पुराने जमानों की बात है। एक जंगल में एक झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक बुजुर्ग रहा करता था। वो दुनिया से मुंह मोड़कर जंगल में आया था। एक शाम जंगल के किनारे शोर उठा, घोड़ों की टापों का। कुछ ही देर में वो शोर करीब आता गया। बाबा ने देखा, कुछ सियाह पोश सवार घोड़ों के साथ उसके दरवाजे पर आ रुके। एक ने हाँफती आवाज में कहा, बादशाह की फौज हमारे पीछे है, एक रात की पनाह दे दे, फिर हम चले जाएंगे। बाबा ने चंद लम्हे खामोशी से उन्हें देखा और कहा, तुम कौन हो? हम डाकू हैं, हमने बादशाह का खजाना लूटा है, बुजुर्ग ने कहा। लेकिन यह खजाना बादशाह का नहीं बल्कि रियाया का है। हमने उसे लूटा नहीं, छुड़ाया है। लेकिन अब अगर यह खजाना बादशाह के हाथ लगा तो हम सब का खून बहेगा। बाबा ने कहा, अगर ये अमानत है तो छोड़ दो। डाकुओं ने जल्दी से एक लकड़ी का संदूक उठाकर झोपड़ी में रख दिया और कहा, अगर हम ना लूट सके तो इस खजाने को जमीन में दफन कर देना ताकि बादशाह को ना मिले। ये कहकर वो चले गए। बाबा ने सोचा, क्या अमानत को छुपाना भी गुनाह है? इसी शाम बादशाह की फौज जंगल में उतरी। सिपाही झोंपड़ी तक आए। सरदार ने बुलंद आवाज में पुकारा, बूढ़े, क्या यहां सवार आए थे? बाबा अयाज ने कहा, नहीं, यहां तो जंगल के जानवर आते हैं। सिपाही कुछ देर के बाद चले गए। फिर एक रात झोंपड़ी में कुछ हिलाचल हुई। बाबा अयाज चौंक कर उठे। वो संदूक अब अपनी जगह पर नहीं था, जैसे किसी ने खींचकर संदूक घसीटा हो। बाबा अयाज ने देखा, बाहर सिर्फ हवा की साई साई थी। वो कदमों के निशान पीछे पीछे गए। फिर एक नदी के पार एक जगह उन्हें वो संदूक का निशान मिला। जब वो पार पहुंचे तो मिट्टी में आधा दबा हुआ संदूक नजर आया। उन्होंने उसे खोला। अंदर सोना, जवाहरात और एक चांदी का सिक्का जिस पर शाही मेहर थी। वो संदूक कंधे पर रखकर वापस झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। वो बड़ी मुश्किल से झोंपड़ी तक पहुंचे। जब झोंपड़ी के अंदर पहुंचे तो वो गिर गए और गिरते ही फौत हो गए। दिन गुजरते गए और बाबा की झोंपड़ी के दरवाजे पर मकड़ियों के जाले बुनने लगे। फिर एक दिन वही डाकू वापस आ रहे थे। उनके सरदार ने झोंपड़ी के सामने आकर आवाज लगाई, बाबा, हम अपनी अमानत लेने आए हैं। कोई जवाब न मिला। दरवाजा खुल गया। अंदर बिस्तर के करीब बाबा का बदन खामोश, सर्द। डाकुओं के सरदार की आंखों से आंसू फूट पड़े। बाबा के हाथ में एक खत था। सरदार ने खत उठाया, धीरे से पढ़ने लगा। ऐ वो लोगो, जब ये खत तुम तक पहुंचे तो जान लो, अमानत अब मेरे पास नहीं। मैंने उसे वापस उस जगह पहुंचा दिया है जहां से ये लौटी गई थी। मगर अगर तुम चाहते हो उसे हासिल करो तो तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल, अगर तुम्हें सच कहने से मौत मिलती हो तो क्या तुम सच कहोगे? दूसरा सवाल, अगर तुम्हें जुल्म से फायदा हो तो क्या तुम इंसाफ करोगे? तीसरा सवाल, अगर तुम्हें दुनिया की दौलत मिले मगर ज़मीर छिन जाए तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? अगर तुम इन तीनों में सच्चे ठहरो तो अमानत तुम्हें मिल जाएगी, वरना यह खजाना इस बादशाह तक खुद पहुंच जाएगा। डाकुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली आजमाइश, सच का इम्तिहान। वो एक वादी में पहुंचे जहां एक सिपाही जख्मी हालत में पड़ा था। उसने उन्हें देखते ही पानी मांगा। सरदार ने घोड़े से उतरकर उसे पानी पिलाया। सिपाही ने धीरे से कहा, मैं बादशाह की फौज से हूं। हमें बताया गया कि खजाना डाकुओं ने चुरा लिया है। अगर तुमने देखा हो तो बताओ। सरदार ने गहरी सांस ली। हां, हम वही डाकू हैं, मगर खजाना अब हमारे पास नहीं। हम उसे वापस हासिल करने में निकले हैं। सिपाही ने हैरत से उसे देखा, फिर सर झुका दिया। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, जा सकते हो। डाकू आगे बढ़ गए। दूसरी आजमाइश,
इंसाफ का बोझ। वो एक गांव पहुंचे। गांव वाले किसी जालिम कारिंदे से सताए हुए थे। साथियों ने कहा, हमें इससे क्या, हमारा मकसद खजाना है, इंसाफ नहीं। मगर सरदार ने तलवार खींच ली। अगर जुल्म के सामने खामोश रहूं तो मैं भी जालिम हूं। एक छोटी सी लड़ाई हुई, कारिंदा मारा गया, गांव आजाद हो गया। तीसरी आजमाइश। जमीर की तिजारत उन्हें आखिर एक पुरानी गार मिली। गार के अंदर वही संदूक रखा था, चमकता हुआ। सबके चेहरे खुशी से दमक उठे। सरदार ने आगे बढ़कर संदूक को छुआ। अचानक अंधेरे में से एक आवाज उभरी, अगर तुम्हें दौलत मिले मगर जमीर छिन जाए तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? सरदार चूंका पीछे हटा। उन्होंने संदूक खोला। सोना, जवाहरात सब मौजूद। एक ने मुट्ठी भरकर सोना देखा, मगर जो ही सोना जमीन पर गिरा वो राख बन गया। सब चीख उठे। वहां अब गार में जलजला सा बरपा हुआ। चंद लम्हों बाद गार बैठ गई और उनके वजूद मिट्टी में दफन हो गए। कुछ दिन बाद बादशाह की फौज जब इसी इलाके में गुजरी तो एक गार के दहाने पर जमीन फटी हुई देखी। अंदर एक संदूक चमक रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि खजाने को रियाया में बांट दिया जाए। जंगल फिर खामोश हो गया। बाबा की झोपड़ी अब भी खड़ी थी, मगर दरवाजे पर किसी ने लकड़ी का तख्ता गाड़ दिया था जिस पर अल्फाज किंदा थे कि अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल लुक किस्से को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।